हाय दोस्तों, यूट्यूब के पंकज स्टूडेंट क्लास में आपका स्वागत है। जिसमें आप देख रहे हैं दिया गया है 368/437 का सरलतम रूप क्या है। उस तरह से अगर आपके पास टाइम है तो आप भाग करते रहिए, पता करते रहिए। लेकिन एग्जाम में अपने पास समय की कमी होती है, तो समय बचत करना है तो हम कैसे करेंगे। इसमें देखिए 368 और 437 है, तो अगर हम विभाजन का नियम देखेंगे तो इकाई के स्थान पर 8 है, इसमें 4 3 7 7 7 14, मतलब क्लियर नहीं हो रहा कि किससे दोनों कटेगा। इसका सीधा सा विकल्प है कि इनका हम मासा निकाल लेंगे। मासा निकालने के लिए इन दोनों में बड़ा कौन है 437, छोटा कौन है 368। तो हम भाग इससे निकालते हैं। 437 में आप 368 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा। 17 में से 8 निकल गया 9, 12 में से 6 निकल गया 6। उसके बाद आपको पता है कि ये हिस्सा यहाँ आता है। अब हम 368 में 69 से भाग दे रहे हैं। 5 बार जा सकता है, ले चल के देखते हैं। 5 9 45, 5 6 30, 30 4 34। तो 8 में से 5 निकल गया 3, 6 में से 4 निकला 2, लास्ट में आया 23। 69 को यहाँ ले आते हैं, 23 3 69। तो आप देखते हैं कि 23 से लास्ट में कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 368 और 437 दोनों में 23 से भाग कर देंगे तो ये सीधे सीधे सरलतम रूप में आ जाएंगे। कई चक्कर में इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अभी हम 368 में 23 से भाग करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं 368 आगे 23, 23 को 23, 6 में से 3 निकल गया 3, 3 में से 2 निकला 1, 8 है तो 6 3 18, 6 बार देखते हैं। 7 3 18, 6 दूनी 12 1 13, मतलब ऊपर आ गया 16। अब कभी कभी हम एक विकल्प से ही पता कर लेते हैं। अब अपने सामने क्लियर हो गया कि या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इन दोनों में कैसे कंफर्म करें, टाइम लेने वाला है ये। 437 में हम भाग कर देते हैं 23 से। 23 दूनी 46, ज्यादा होगा, एक बार ले चलिए, 23 हो गया। 3 से 3 निकल गया, 4 से 2 निकला और 7 यहाँ। अब ये सीधे जाएगा 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 20, क्लियर हो गया। अब इस तरह से डाउट वाली बात नहीं रह गई। 16 मतलब भाग देने पर आया 16/19, और अपना ये वाला नहीं सही है, डी वाला विकल्प सही है। तो इस तरह से एक प्रश्न पर आपका कमांड हो जाएगा कि हमारा यह प्रश्न बिल्कुल सही है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपके पास आते हैं तो सरलतम रूप आप कैसे निकालेंगे बिना किसी झिझक के। उसका सीधे आप मासा निकालिए। मासा निकालने के बाद जो मासा आता है उससे दोनों में भाग करेंगे। उसके बाद हमको क्लियर हो जाएगा कि उसका सरलतम रूप क्या है। अपना प्रश्न है 84 126 140 का मासा क्या है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, और अगर आप अपनी तैयारी बेसिक करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रहें। और अगर अभी तक आपने पंकज स्टूडेंट क्लासेस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखिए दिया 140 126 84, इसमें सबसे बड़ा कौन है, वह है 140। उससे छोटा कौन है 126। पहले हम इन दोनों का मासा निकाल लेते हैं, फिर आते हैं छोटे की तरफ। तो 126 एक बार जाएगा, 126 हो गया। 10 में से 6 निकला 4, 3 में से 2 निकला 1, लास्ट में बचा 14। और आप 126 उतारिए, ये वाला यहाँ आता है, आपको पता है जो यहाँ
रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, उससे इसमें भाग करते हैं तो 14 नवा 126 आपका एक कैंसिल आउट हो गया। यहाँ लास्ट में 14 से कटा है तो इसका मासा क्या हो गया, इन दोनों का मासा 14 हो गया। अब इस 14 से हम इसमें भाग करते हैं, 14 आगे 84, देखिए 14 छक 84 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 14 से ही कैंसिल हुआ है, इसका मासा 14 है। ये जो हमने किया है यह है भाग विधि। इसके अलावा इसको आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। कोई अगला अगला सवाल, हम इस टाइप का जो सवाल आता है उसको गुणनखंड विधि से हल करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए, सबसे पहले भाग विधि से इसका लासा निकालते हैं। दिया 15 18 24 27 36, तो 15 18 24 27 36। प्रयास ये करिए कि आप छोटी इकाइयों से ही काटना शुरू करिए। हमने 2 से काटना शुरू कर दिया, तो 2 2 9 18 12 दूनी 24 18 हो गए, दोनों 18 दूनी 36। फिर 2 से काट लीजिए, 2 6 12 2 9 18, 2 तिहाई 6, बाकी सब वैसे उतरेगा। अब इसमें इन राशियों पर निगाह डालेंगे, कोई भी 2 से कटने वाला नहीं है। 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 से काटते चलिए, 5 वैसे उतरेगा, 3 त्रिका 9। देखिए, अगर आपको समय बचाना है तो आप यही रोक करके 5 और 3 से भी गुणा कर सकते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन हम आपको पूरा क्लियर बता दे रहे हैं कि ऐसे यहाँ तक पहुँचते हैं और लास्ट में जब 1 1 हो जाए तब हम रोकते हैं। अब हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 तियाँ 72 और 72 तियाँ 72 गुणे 3 3 दूनी 7 3 सत्ते 21 216। यहाँ तक हम 216 पहुँचा चुके हैं और इसमें हम 5 से गुणा कर देते हैं, 5 छक 30 और 5 गन्ने 5 और 5 दूनी 10, 1080। देखिए, इसका हम गुणा करते हैं और जो गुणनफल आता है वही अपना आंसर होता है। इतने का लासा क्या हो गया, 1080, अपना दूसरा विकल्प सही है। ये जो बेस आप देख रहे हैं या लेकर के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यह उन लोगों के लिए भी है जो शुरुआती तैयारी शुरू किए हैं, तो है। अब देखिए, आते हैं भिन्नात्मक प्रश्न पर, जिसमें दिया गया 14/33 42/55 और 21/22 का मासा क्या होगा। इन प्रश्नों में हमको करना क्या होता है, भिन्नात्मक प्रश्न में, भिन्न में आपको पता है कि ऊपर अंश और नीचे हर होता है, तो भले एक ही चीज लिखा है मासा निकालना, लेकिन इसका दोनों निकालना होता है। अगर आपको भिन्न रूप में दिया गया है और मासा निकालना है तो आप जो है अंश का मासा निकालेंगे, अंश का मासा निकालेंगे, लेकिन वहीं हर का आपको लासा निकालना होगा। हर का लासा मतलब, अगर मासा निकालना है भिन्नात्मक पद का तो अंश का मासा और हर का लासा, और इसका अपोजिट अगर आपको लासा निकालना हो तो अंश का लासा हर का मासा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, और हर एक एग्जाम में आपको भिन्नात्मक मासा या लासा जरूर मिल जाता है। तो चलिए हम इसमें 14 42
और 21 का पहले हम मासा निकाल लेते हैं। और इसका मासा हो जाएगा 42 है, 21 है, तो 42 में आप भाग करेंगे 21 से, 21 दूनी 42, 21 से कट गया। और फिर हम 21 में भाग करेंगे 14 से, 14 को 14, 7 21 लास्ट में जाएंगे 14, 7 दूनी 14, तो लास्ट में जा करके कटा किससे, 7 से, मतलब अंश का मासा आ गया 7। अब आ जाइए हर का लासा में। हर में है अपना 33, 55 और 22। इसका लासा निकालेंगे तो 2 से 11 ये कटने वाला है, बाकी तो सब 3 से काट दीजिए और 5 से काट दीजिए और लास्ट में चल करके 11 से काट लीजिए। देखिए कट गए। और इसको गुणा करने के लिए 5 दूनी 10, 11 तिया 33, 33 गुणे 10 आपका आ गया 330। मतलब हर का लासा 330 आ गया और अंश का मासा 7 आ गया। तो इस तरह से अपना ये जो निकल के आया वह है 7/330। अपना विकल्प भी सही है। वहाँ कंफ्यूजन क्या होता है, आप तैयारी के वक्त खूब बढ़िया तैयार करके जाते हैं, एग्जाम में तनाव में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मासा किसका निकालना, लासा किसका निकालना। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको भिन्नात्मक पद का मासा निकालना है तो आप अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। और अगर आपको लासा निकालना है तो अंश का लासा निकालेंगे, हर का मासा निकालेगा। कहने का मतलब ये है कि जो निकालना है वो अंश का निकालना है। जैसे मासा है तो अंश का मासा है, और हर का क्या है, उसका अपोजिट, मासा का अपोजिट लासा। और अगर लासा होता तो सेम उसी तरह से। देखिए कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे इसलिए हम लोग एक लासा वाला प्रश्न देख लेते हैं। दिया है 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का लासा ज्ञात करो। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, अगर लासा निकालना है तो हम अंश का लासा निकालेंगे। मतलब 11, 55, 33 और 44, इसका हम लासा निकालेंगे। और अगले पद जो पद बचते हैं उनका हम मासा निकालेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं 2 से कटने लायक केवल एक ही पद है। और फिर 2 से, अगर आपको समय बचाना तो आप 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली बता रहे हैं तो ऐसे ही बताएंगे। उसके बाद आप 3 से कर लीजिए, ये भी 11 हो गया। और उसके बाद आप 5 से कर लीजिए, ये भी 11 हो गया। इस तरह से लास्ट में हम 11 से करेंगे और ये पद पूरे हो गए। इनको आप हल कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 5 20। देखिए गुणा ऐसा करिए कि लास्ट में अगर जीरो वाला पद आता है तो गुणा में आपको सहूलियत मिलेगी। 2 दूनी 4, 4 5 20 हम कर लेते हैं, 11 दिया 33 कर लेते हैं, तो 33 दूनी 66, ये हो गया 660। अब हम को क्लियर हो गया कि सी या डी में से कोई ऑप्शन होगा। लेकिन अब 14, 42, 35 और 63, इनका हम कर लेते हैं मासा। 14 का गुणनखंड करिए, आप लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 7। 42 का 1 गुणे 2 दूनी 4, 2 दूनी 7 2 गुणे 3 7। 35 का 1 गुणे 5 7 35, 5 गुणे
7 और 63 का 1 × 3 × 3। एक क्यों हम लिख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि एक हम आयास लिख रहे हैं। कभी कभी कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो मासा एक हो जाता है, इसलिए लिख रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि सब में कॉमन क्या है। 7। 7 देखिए सब में कॉमन है, इसलिए इसका मासा क्या है 7। ये है गुणनखंड विकसित मासा, तो इसका मासा 7 आ गया। तो हमारा जो आंसर आया वो हो गया 660/7। तो इस हिसाब से सी वाला अपना विकल्प सही है।